ध्यान देंगे, पिछले वीडियो में मैंने दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात कही थी, बताया था उसके बारे में। इसमें मैं तीसरे डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, तीसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, और ये है tan x। आप लोग ध्यान दें, फर्स्ट प्रिंसिपल से tan x का डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है देखेंगे, ध्यान देंगे। हमने मान लिया y बराबर है tan x, इसलिए जब x है जहाँ पर x प्लस डेल्टा x लिखेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा y प्लस डेल्टा y का वैल्यू हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। हाँ तो ध्यान दें, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने x के जगह पर डेल्टा x किया, x की जगह पर डेल्टा x मैंने किया तो हमारा वैल्यू y के जगह पे बदल के y प्लस डेल्टा y हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ x और y क्या है, तो ये जो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ लिखेंगे वेयर डेल्टा x इज a small change in x due to which y changes by delta y। ये आप पहले भी जानते हैं, ये सभ्य तरीका एक ही होता है। अब यहाँ हम फ्रॉम 2 - 1 करें, दो में से एक को घटा दें। यहाँ पे हम दो में से एक को घटा रहे हैं, और आप जानते हैं जब दूसरे में से पहले को घटाया जाएगा तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा, दूसरे में से पहले को घटाया जाएगा तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा वाई मिलेगा। y प्लस डेल्टा वाई में से y मैंने घटाया तो बच गया tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x, y से y कैंसिल हो गया, दोनों तरफ मैं डेल्टा x से भाग दे रहा हूँ, tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x बटा डेल्टा x, और फिर दोनों तरफ लिमिट लगाया जा रहा है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x बाई डेल्टा x। सारा काम पहले के तरीके से ही हो रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमारे पास बच जा रहा है वो ये है कि हम राइट हैंड साइड को दिखाएं कि एग्जिस्ट करता है, और इसके लिए हम यहाँ पे tan को लिख सकते हैं साइन x प्लस डेल्टा x बटा कॉस x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x बटा कॉस x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ध्यान दें, आप लोग देखिए मैंने tan को साइन और कॉस में एक्सपेंड कर दिया। फिर आप लोग देखें इस बात को, ऊपर जो है एलसीएम लिया जा रहा है, एलसीएम कॉस x इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x, ये एलसीएम लेते हैं तो ये क्या होगा, साइन x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x माइनस कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x हो गया, और होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x हो गया।
आप लोग जरा ध्यान दें, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तो आप देख रहे हैं जो वैल्यू आ रहा है वो है ही। तो अब हम आगे बढ़ें, अब जरा आप ध्यान दें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है और ये क्या है, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एक्स घट जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्मूला पे आधारित है। ये हो गया डेल्टा एक्स, यहाँ हो गया कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया। आप लोग ज़रा ध्यान दें, अब न्यूमरेटर में बच जाता है साइन डेल्टा एक्स और नीचे वाले डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाय, ये है कॉस एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखिए ये वैल्यू हो जा रहा है जो डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है उसको मैंने साइन डेल्टा एक्स के साथ कर दिया और अब हमारे पास ये आ गया, ऊपर फॉर्मूला हो गया 1 इंटू कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स, ये हो जाता है 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है सेक स्क्वायर एक्स। आप जरा ध्यान देंगे, शायद ऊपर छूट रहा था आपका, आप जरा देखिए और कीजिए, ऊपर से देखेंगे यहाँ फार्मूला के मुताबिक साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हुआ। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए माइनस बी और बटा में डेल्टा एक्स है इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ चला आया और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गया, ये कॉस एक्स है और यहाँ डेल्टा एक्स जीरो के कारण ये कॉस एक्स बचा, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। इसका स्पष्ट मतलब है कि राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। और इसीलिए हम डी टैन एक्स बाई डी एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। आप जरा ध्यान दें, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ये तीसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल के आपको बताया। आप ज़रा गौर कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद है और अगर आपने लिमिट सही से काम किया हुआ है तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। और ये हुआ tan x का। चौथा फंक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं और वो है y इक्वल टू सेक एक्स। आप लोग ध्यान देंगे, y इक्वल टू सेक एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स। मैं चौथा आपको बताने जा रहा हूँ y इक्वल टू सेक एक्स और हम लोग इस पे काम करें। चौथा डिफरेंशियल कोफिशिएंट y इक्वल टू सेक एक्स। तो देखिए y इक्वल टू सेक एक्स पे काम कैसे होता है। हम ले रहे हैं 4 नंबर, यहाँ मैंने लिखा y इक्वल टू सेक एक्स। तो आपको बताया हुआ है कि जैसे x में x प्लस डेल्टा एक्स होगा, y प्लस डेल्टा y होगा। अब दो में से एक को हम घटा दें, y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर होगा सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सेक एक्स। डेल्टा y लेफ्ट हैंड साइड में है, डेल्टा एक्स से हम दोनों तरफ भाग दे दें तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सेक एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब हम क्या करें, दोनों तरफ लिमिट लगा दें जैसा कि हम सब में करते आए हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करें, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करें, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। और यहाँ आप देखिए सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सेक एक्स बटा डेल्टा एक्स।
ध्यान दीजिए राइट हैंड साइड में आ रहा है सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सेक एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब हमको इसको लेके आगे बढ़ना है, इसको लेके हमको आगे बढ़ना है और हमको दिखाना है कि ये एग्जिस्ट करता है। आइए देखते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो रखने दीजिए, सेक को बदल दीजिए कॉस में, 1 बटा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 बटा कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। देखिए ध्यान से देखें, मैंने सेक को कॉस में बदल दिया, फिर मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम। तो ये देखिए, ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा जो होगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और पूरे का होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। देखिए ध्यान से, मैंने एलसीएम लिया और उसके बाद जो मैंने लिखा तो ये हो गया पूरे का होल डिवीजन डेल्टा एक्स। अब जरा देखिएगा आप लोग, इधर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और आप जरा ध्यान दें, ये मैं लिख रहा हूँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो जा रहा है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बटा में फिर से डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और आप फॉर्मूला जानते हैं, ये हो गया न्यूमरेटर में कॉस डी माइनस कॉस सी का फार्मूला, और उस फार्मूला के आधार पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2। फिर यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दें, ये हो रहा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ तक तो हो ही जाएगा और आपको ये लेके चलना पड़ेगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन के साथ तो आएगा ही, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, ये साइन के साथ आए। फिर मैं लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बटा फिर से डेल्टा एक्स बाई 2, ये आ जाएगा पूरे का होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ध्यान दें आप लोग, अलग अलग, ये जो यहाँ का 2 है ये इसके साथ बटा में 2 आ गया, ये ध्यान देंगे। न्यूमरेटर में जो 2 है वो यहाँ डेल्टा एक्स बाई 2 आ गया साथ में। और अब अगर आप देखें तो ये हो जाता है साइन एक्स, चूँकि डेल्टा एक्स 0 है, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया कॉस एक्स इंटू फिर से कॉस एक्स। ये रिजल्ट आता है tan x इंटू सेक एक्स। देखिए ध्यान से, हमको रिजल्ट मिला tan x इंटू सेक एक्स। तो tan x इंटू सेक एक्स वैल्यू आने का मतलब है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स। और इसीलिए d सेक एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया tan x इंटू सेक एक्स। तो आप लोग ध्यान दें, ये मैंने चौथे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको रिजल्ट बताया। आप देख सकते हैं डी सेक एक्स इंटू बाई डी एक्स बराबर tan x इंटू सेक एक्स। ठीक है बच्चों,
तो ये हो गया चौथा। बाकी बचे दो को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है।